राहुल गांधी के कड़े संदेश का असर होता दिख रहा है हरियाणा में। हरियाणा कांग्रेस के संगठन का ऐलान होने वाला है करीब 11 सालों के बाद। लिस्ट लगभग तैयार हो गई है। पूरी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान के पास भेजी जा चुकी है। काफी दिन के मेहनत के बाद विरोध, विवाद, खींचतान का सामना करते हुए ऑब्जर्वर्स ने अपना काम कर दिया है और नामों का पैनल तैयार करके पार्टी को भेज दिया है। यानी अब इंतजार खत्म होने वाला है, संगठन की घोषणा होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में कांग्रेस 11 सालों के बाद संगठन का ऐलान करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद इस पर पूरी नजर बना रखी है और इसलिए अब अंतिम चरण में काम पहुंच गया है। सिर्फ छटनी होनी है और उसके बाद जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। हरियाणा के तमाम जिलों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होंगे। जो 11 सालों से नहीं था वो अब होगा। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस के लिए जून का महीना काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें सख्ताई के साथ वो काम करने का प्रयास हुआ, वो काम करने की कोशिश हुई जो 11 सालों से नहीं हो पा रहा था। और वो काम कराने के लिए राहुल गांधी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। जून के महीने में 4 जून को राहुल गांधी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ आए, कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की, हरियाणा कांग्रेस के लीडर्स से मिले और सख्त संदेश देते हुए संगठन बनाने के आदेश दिए, जिसके लिए बाकायदा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए और उनको कहा गया कि 30 जून तक सभी जिलों में जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं को पहचाना जाए और मेहनत करने वाले वर्कर्स को आगे लाया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए। संगठन निर्माण में कोई सिफारिश नहीं चलेगी, किसी नेता की सिफारिश नहीं चलने वाली। जिस पर जून में ऑब्जर्वर्स जहां जहां ड्यूटी लगी वहां वहां अपने अपने जिलों में वो गए और अपनी ड्यूटी निभाई। 10 जून से लेकर 30 जून तक उन्होंने अपना काम किया। विधानसभा स्तर तक गए, मीटिंग्स की, आवेदन लिए, फीडबैक लिया, पूरा काम किया। हालांकि इस दौरान काफी विरोध, विवाद, खींचतान देखने को मिला, मनमुटाव देखने को मिला और ऐसा लगने लगा कि शायद इस बार भी कांग्रेस का संगठन ना बन पाए और लटक जाए। लेकिन जैसे तैसे पर्यवेक्षकों ने अपना काम कर दिया। ऑब्जर्वर्स ने सभी 22 जिलों में जाकर आवेदन और फीडबैक लिया। राहुल गांधी के निर्देशों पर चलते हुए अलग अलग जिलों में नामों का पैनल तैयार किया गया और ऊपर भेज दिया गया है। और एक खास बात मैं आपको बताने वाला हूं। खास बात यह कि प्रदेश में कुल फिलहाल 22 जिले हैं, लेकिन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष 22 नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। हो सकता है बीजेपी से भी ज्यादा हो, क्योंकि बीजेपी के फिलहाल 27 जिला अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस बीजेपी से भी ज्यादा जिला अध्यक्ष बना सकती है। कुछ जिलों में शहरी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे और भविष्य में हरियाणा में जो नए जिले बनेंगे उसको भी ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। नामों का पैनल तैयार किया गया है। महिला नेताओं, कार्यकर्ताओं ने भी आवेदन किया है, लेकिन महिला आवेदनकर्ताओं की संख्या कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि जो सभी नाम है वो गोपनीय है, किसी को कुछ नहीं पता किसका नाम है, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि किस गुट के समर्थकों को ज्यादा तवज्जो मिली है। हुड्डा, सैलिया, सुरजेवाला, किसी भी गुट के लिए भी अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जिला अध्यक्ष की रेस में किसके कार्यकर्ता समर्थक ज्यादा हैं। दरअसल कांग्रेस में लंबे समय से अलग अलग धड़े रहे हैं, अलग अलग गुट रहे हैं, इसी वजह से संगठन भी नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब ये काम आगे बढ़ा है, जिसके लिए खुद राहुल गांधी को चंडीगढ़ आकर सख्त निर्देश देने पड़े थे। उसके बाद ये काम यहां तक पहुंचा है, अंतिम चरण में बताया जा रहा है। 22 जिलों में बड़ी संख्या में कांग्रेस वर्कर्स, लीडर्स ने जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया है। कहीं से 20, कहीं से 40, कहीं से 60, 70 और कहीं से 90, 100 तक आवेदन भी आए हैं। जिला अध्यक्ष पद के लिए जो नामों का पैनल ऊपर गया है, जिन पर विचार विमर्श के बाद अंतिम मोहर लगेगी, उनमें कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। नेताओं के भाई, बेटे, परिजन, रिश्तेदार जिला अध्यक्ष की लाइन में बताए जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी का संदेश साफ था कि संगठन बनाते समय किसी भी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राउंड में जाकर पार्टी के लिए काम करने वाले वर्कर्स खोजे जाएं। जिला अध्यक्ष चुनने के लिए सक्रिय वर्कर्स, एक्टिव वर्कर्स और लीडर्स से बात की जाए। जो लंबे समय से कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं उनको आगे लाया जाए। खैर, अब सब कुछ लिफाफे में बंद है, सबके नाम लिफाफे में है, सिर्फ जो नाम ऊपर गए हैं उन पर विचार किया जाएगा।
दरअसल काफी लंबे समय से हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं है, इसलिए अब संगठन बनाने के लिए मेहनत की जा रही है। लगातार 3 चुनाव हरियाणा में पार्टी हार चुकी है, फिर भी कोई संगठन नहीं बना, जिसकी एक मुख्य वजह गुटबाजी, मनमुटाव। कांग्रेस हरियाणा में हार की हैट्रिक लगा चुकी है। 2014 में विधानसभा का चुनाव हारे, और सिर्फ हारे नहीं, 2005 और 2009 लगातार सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस 2014 में मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई। 40 सीटों से घटकर सीधे 15 पर आ गई। 40 सीटें थी कांग्रेस की 2009 में, और 2014 में 15 सीटों पर आ गई। इनेलो 19 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल था। 2019 विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी, भले ही सीटें बढ़ गई, 2019 भी हारी। 2024 का चुनाव फिर से हारे, यहां भी सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन हार की हैट्रिक लग गई। और इसका मुख्य कारण लंबे समय से संगठन का ना होना और नेताओं की आपसी गुटबाजी, जिसे अब कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर्स भी मानते हुए नजर आए। इन बीते 11 सालों में कई प्रभारी आए और कई चले गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। 2014, 2019, 2024 के लगातार चुनाव कांग्रेस हार गई। इसलिए अब खुद राहुल गांधी को मोर्चा संभालना पड़ा, खुद जमीन पर उतरना पड़ा, जिसका असर भी होता दिख रहा है। और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ही कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का ऐलान किया जा सकता है, कांग्रेस के संगठन का ऐलान किया जा सकता है, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बन सकता है। नमस्कार।